अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभं। जय श्री हरि विष्णु जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि रमा एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, क्या खाकर पारण करना चाहिए और पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर को रखा गया है और एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा। तो पारण के कुछ नियम होते हैं, नियम के अनुसार ही व्रत का पारण किया जाता है। तो अगर आप ये व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में नहीं करेंगे और व्रत पारण के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आपका व्रत पूर्ण नहीं होता है, साथ ही व्रत अधूरा होता है। क्योंकि एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि से शुरू हो जाते हैं और दशमी तिथि से नियमों का पालन किया जाता है और जब तक एकादशी व्रत का पारण नहीं हो जाता तब तक हमें नियमों का पालन करना होता है। तो इसीलिए एकादशी व्रत के जैसे ही व्रत पारण का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो वही हम जानेंगे इस वीडियो में। एकादशी का व्रत अनेक लोग रख लेते हैं, लेकिन व्रत को पूर्ण कैसे करें, अर्थात एकादशी का व्रत रखने के बाद इस व्रत को कैसे खोलें, क्या नियम अपनाएं, तो इसकी सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एकादशी के व्रत को पूर्ण करने या खोलने को व्रत का पारण करना कहते हैं और एकादशी का व्रत दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है और द्वादशी पर पूर्ण होता है। तो दशमी के दिन रात्रि भोजन का त्याग किया जाता है, यानी कि दशमी तिथि को सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं किया जाता है और एकादशी को पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखा जाता है और द्वादशी पर प्रातःकाल व्रत खोला जाता है और व्रत खोलने को पारण कहा जाता है। और एकादशी व्रत के अगले दिन द्वादशी पर सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। तो शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले ही कर लेना चाहिए। यदि तिथियों की घटबढ़ के कारण द्वादशी तिथि सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो गई हो तो ऐसी स्थिति में पारण सूर्योदय के बाद ही करना होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप के समान होता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में भी नहीं किया जाता है। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि को हरिवासर कहा जाता है। तो इस अवधि में पारण करने की मनाही होती है और जो भी व्रती इस अवधि में पारण करता है उसको पाप लगता है। तो व्रती को पारण करने के लिए हरिवासर समाप्त होने का इंतजार करना चाहिए, अर्थात द्वादशी तिथि की प्रथम 1/4 अवधि बीत जाए उसके बाद ही पारण किया जाता है। दोस्तों, एकादशी व्रत खोलने का सबसे उत्तम समय प्रातःकाल होता है और पारण कभी भी दोपहर में नहीं करना चाहिए, यानी कि 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच पारण करने से बचना चाहिए। और कभी भी ऐसा हो जाए कि अगर आपने पारण सुबह नहीं कर पाया है तो आप दोपहर 1 बजे के बाद पारण कर सकते हैं, यानी कि दोपहर बीत जाए उसके बाद आप अपना पारण कर लीजिए। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण के दिन भी आपको उसी तरह से भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए, यानी कि आप द्वादशी तिथि में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि कर लें, उसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। पूजा में आप भगवान विष्णु को पीले फल फूल अर्पित करें। साथ ही रमा एकादशी है तो माता लक्ष्मी की भी आपको विधिवत इस दिन पूजा करनी चाहिए और माता लक्ष्मी को आप लाल फूल अर्पित करें, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो आप बताशे का भोग लगा सकते हैं या फिर आप सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, बर्फी या फिर पेड़ा। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, धूप दीप दिखाएं और अंत में आरती करें। इस तरह से पूजा करने के बाद आप इस दिन जो भी चीज़ें दान करना चाहते हैं उन चीज़ों को आप माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के समक्ष रखें, यानी कि अपने मंदिर के सामने उन सारी चीज़ों को रख लें और उन सारी चीज़ों को दान देने का संकल्प लें। दोस्तों, इस तरह से किया गया दान बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रदान करता है और एकादशी में वैसे भी दान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो इस दिन छोटी से छोटी चीज़ों का दान बहुत ही ज़्यादा पुण्य प्रदान करता है। जैसे कि आप चींटियों को चीनी खिला दें और पक्षियों को आप दाना खिला दें, साथ ही जो गाय है गाय को आप मीठी रोटी खिलाएं, तो इस तरह से भी ये भी दान होता है। और आप किसी की मदद करते हैं तो वो भी दान होता है, तो इससे भी भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से भी आप दान कर सकते हैं। अगर आप धन का दान नहीं कर सकते हैं, वस्त्र अन्न का दान नहीं कर सकते हैं तो
वैसे तो अन्न वस्त्र का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है और हो सके तो इस दिन आप आटा, चीनी और आप सफ़ेद मिठाई का दान करें, क्योंकि रमा एकादशी है। तो रमा एकादशी में सफ़ेद चीज़ों का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। वैसे आप इस दिन चना यानी कि चने की दाल और गुड़ का भी दान कर सकते हैं, और कोई भी ज़रूरतमंद को आप कुछ भी चीज़ों का दान कर सकते हैं उसकी ज़रूरत के अनुसार। तो दोस्तों ये तो रही दान की चीज़ें। साथ ही आपको इस दिन सात्विक भोजन बनाना है और भोजन में लहसुन प्याज वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। और अगर आपके पास कोई मंदिर है तो ये भोजन आप मंदिर में जाकर दे सकते हैं पंडित जी को। मंदिर नहीं है तो आप अपने घर में ब्राह्मणों को बुला सकते हैं, ब्राह्मण 1 या फिर 2, तो उनको ये भोजन कराकर उनको दान दक्षिणा देकर उनको भी दान कर सकते हैं। साथ ही अगर कोई नहीं मिलता है तो आप ये दान किसी गरीब को भी कर सकते हैं। और आप सूखे अनाज का भी दान कर सकते हैं। जैसे अगर आप पारण के लिए भोजन नहीं बना रहे हैं तो आप सूखा अनाज भी दान कर सकते हैं, जैसे कि आटा, चावल, दाल, और आप इस दिन घी का भी दान कर सकते हैं, चीनी का, वो तो मैंने बताया है। तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं सूखे अनाज का भी, और आप पके हुए भोजन का भी दान कर सकते हैं। तो जैसा भी आप करना चाहें। साथ ही दोस्तों अब जान लेते हैं कि क्या खाकर हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें खाकर ही व्रत का पारण करेंगे तो आपका व्रत पूर्ण होगा और व्रत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पारण वाले दिन भी नहीं खानी चाहिए। तो मैं आपको आगे बताती हूँ, अभी बताती हूँ कि पारण का शुभ समय क्या रहेगा। दोस्तों कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी कि रमा एकादशी का व्रत 21 अक्टूबर 2022 को रखा गया है और व्रत का पारण 22 अक्टूबर को सुबह किया जाएगा। तो पारण के लिए मुहूर्त रहेगा 22 अक्टूबर 2022 को प्रातःकाल 6:30 से 8:47 तक। तो इस बीच आप अपने व्रत का पारण कर लीजिए। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी व्रत के पारण के दिन ही प्रदोष व्रत होता है, तो कई लोग दोनों व्रत रखते हैं, तो उन लोगों को पारण भी करना होता है और उनका उसी दिन प्रदोष व्रत भी होता है। तो जब 2 व्रत एक साथ पड़ते हैं इस तरह से, तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे पारण करना चाहिए ताकि हमारा पारण भी हो जाए और हमारा त्रयोदशी तिथि का यानी कि प्रदोष व्रत है वो भी ना टूटे। तो ऐसे में आपको पारण करना चाहिए। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें खाकर पारण करेंगे तो आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और आपका पारण भी पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के पारण के लिए आप तुलसी पत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी पत्र भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है, तो आप अपने मुख में सबसे पहले तुलसी पत्र रख लीजिए। उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, मतलब अपना दूसरा व्रत शुरू भी कर सकते हैं। और यह अनाज भी नहीं होता है तो इससे व्रत भी नहीं टूटेगा और आपका दूसरा व्रत भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस दिन आप अपने व्रत का पारण चावल खाकर भी कर सकते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं, लेकिन द्वादशी तिथि पे चावल खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। देसी घी को मुख में रखकर भी व्रत का पारण किया जाता है। तो थोड़ा सा घी ले लीजिए, मुख में रख लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं। और इस दिन आंवला खाकर भी व्रत का पारण किया जाता है। तो अगर आप आंवला खाकर व्रत का पारण करते हैं तो आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। तो इसमें से पहले थोड़ा कुछ खा लीजिए, उसके बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको इस दिन लहसुन प्याज नहीं खाना है पूरे दिन, और मांस मंदिरा वगैरह नहीं खानी है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और दीपावली धनतेरस की और भी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं। तो धनतेरस कब है, कब मनाई जाएगी, यम दीपदान कैसे करें, कब करें, साथ ही दिवाली पूजन सामग्री और दिवाली की और धनतेरस की सारी वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी हैं, तो आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता।